चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन होगा। दरअसल मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान सामने आया इंदौर से, जहां उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। असली और एनालॉग पनीर में अंतर करना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की भूमिका भी अहम होगी। असली पनीर दूध से तैयार होता है, तो वही एनालॉग पनीर में पाम ऑयल और अन्य जो नकली चीजें हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क पाउडर हो गया, तमाम जो चीजें हैं, मैदा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध मध्य प्रदेश में अब रहेगा। असली पनीर और एनालॉग पनीर को लेकर के लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे में उससे ठीक पहले एनालॉग पनीर की जो आपको बता दें बिक्री है जो वो बढ़ चुकी है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की जो छापामार कार्रवाई है वो हम जगह जगह पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। त्योहार का समय चल रहा है, कुछ समय बाद रक्षाबंधन आने वाला है और ऐसे समय में हमारे दूध के उत्पादों मांग बढ़ जाती है, तो शुद्ध मिले इसकी हम चिंता कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और हाल में ही गुजरात ने भी एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित किया है। और क्योंकि अब सामान्य उपभोक्ता को ये पता नहीं रहता कि ओरिजिनल पनीर में और एनालॉग पनीर में क्या अंतर है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि ओरिजिनल पनीर की जगह एनालॉग पनीर खपाया जा रहा है। हम लोग शीघ्र कदम उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हम एनालॉग पनीर को शीघ्र प्रतिबंधित करने वाले हैं। तो देखिए, एनालॉग पनीर पर बैन रहेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको बता दें कि आखिर ये एनालॉग पनीर है क्या। तो देखिए, ये जो एनालॉग पनीर है वो पूरी तरह से नकली पनीर होता है। ये असली दूध से नहीं बनता, वनस्पति तेल और पाउडर से इसे तैयार किया जाता है। पानी को गाढ़ा करने के लिए इसमें आलू पाउडर या फिर मैदा मिला दिया जाता है, जिससे कि ये असली की तरह दिखे। साथ ही दूधिया स्वाद देने के लिए स्किम्ड मिल्क जो पाउडर है वो इसमें डाले जाते हैं, जो मिल्क पाउडर है वो डाला जाता है और ये इसके बाद दिखने में, छूने में और स्वाद में बिल्कुल असली जैसा पनीर लगने लगता है। और आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में एनालॉग पनीर जो है वो मार्केट में सप्लाई किया जाने लगा है, लेकिन आप घर पर इसे कैसे पहचान सकते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल जो असली पनीर होता है वो दबाने पर टूट जाता है और जो नकली पनीर होता है यानी कि एनालॉग पनीर, वो रबर की तरह खिंचता है और फिर बिखरता है। नकली पनीर को हाथ से मसलने पर तेल छोड़ देता है और नकली पनीर हाथ से मसलने पर चिपचिपा जैसा महसूस आपको हाथों पर होगा। तो ऐसे आप असली और नकली के बीच में पहचान कर सकते हैं। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी पीयूष पारे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, एनालॉग पनीर पर बैन लगाने की बात तो की जा रही है, लेकिन अब देखिए त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है, रक्षाबंधन से त्यौहार शुरू हो जाएंगे और उसके पहले एनालॉग पनीर जो है वो हम जगह जगह बिकता हुआ देख रहे हैं। खाद्य विभाग की इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, कैसे इस पर कार्रवाई होगी, कैसे प्रतिबंध इस पर लगाया जाएगा पूरी तरह से? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो त्योहारी सीजन है और इस बीच में जिस तरीके से यहाँ पर एनालॉग पनीर जिसकी खपत लगातार कहीं न कहीं मार्केट में बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की सर्चिंग जारी है उसमें एनालॉग पनीर मिलने की बातें सामने आई है। चाहे रेस्टोरेंट्स हों, बड़े होटल्स हों या फिर इसके अलावा हम लोग बात करें शादी समारोह है, इनमें कहीं न कहीं सीधे तौर पर एनालॉग पनीर की खपत की जाती है, क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है। पाम ऑयल से तैयार होता है और इस वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर ये जो है वो शुद्ध पनीर से कहीं न कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरी तरफ अब लोक स्वास्थ्य एवं जो है वो लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी इस पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। कई राज्यों पर इस पर बैन लग चुका है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब अलर्ट पर है, लगातार सर्चिंग की जा रही है कि कहां कहां पर एनालॉग पनीर खपाया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में कहीं न कहीं यहाँ पर बड़ा फैसला ले सकती है। इस बात के संकेत सीधे तौर पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दिए हैं। जी बिल्कुल पीयूष, देखना होगा कि किस तरह से इस एनालॉग पनीर पर, इसके तस्करों पर शिकंजा कसा जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब